नमस्कार 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 साथियों। मैं दीपा बावधने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम सुनने जा रहे हैं नई कविता सच्चा दोस्त। जिंदगी के सफ़र में चलते चलते साथी तो कितने ही मिल जाते हैं। उनमें से किसी के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है कभी कभी, पर सभी थोड़ी ना दोस्त बनते हैं। और मानो कि दोस्त बन भी गए तो सच्चा दोस्त कैसे पहचान पाएंगे? जानते हैं चलो सच्चा दोस्त इस कविता में। चलिए कविता का आनंद उठाइए। एक राही ने मुझसे पूछा, ए हमसफर बतला ज़रा ये दोस्त कैसा होता है। एक राही ने मुझसे पूछा, ए हमसफर बतला ज़रा ये दोस्त कैसा होता है, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं। मैंने उससे कहा, जो मुसीबत में काम आए और याद आते ही मन को शांत लगे। जो मुसीबत में काम आए और याद आते ही मन को शांत लगे, ए राही वही दोस्त होता है। पर पहचानेंगे कैसे उसे? मूंद कर अपनी आंखें सोचो कि तुम हो मुश्किल में। मूंद के अपनी आंखें सोचो कि तुम हो मुश्किल में। दिल से पुकारो किसी को, हाल सुनाओ उसको, और फिर गौर से देखो किसकी तस्वीर दिखी। बस दोस्त है वही, जिसे याद करते ही सुकून लगे, चेहरे पर स्माइल आ जाए, खामियों को नज़रअंदाज करे, कंधे पर जिसके सिर रख सके, पूरा भरोसा जिस पर डाल सके। खामियों को नज़रअंदाज करे, कंधे पर जिसके सिर रख सके, पूरा भरोसा जिस पर डाल सके। ज़रूरत पड़ने पर जो डांट भी लगाए, सफलता का सही रास्ता जो दिखाए, यारो वही दोस्त होता है। यारो वही दोस्त होता है। ज़रूरी नहीं वो रोज़ तुम्हें मिले, ऐसा भी नहीं कि उसके रोज़ रोज़ मैसेजेस भी आए, करे हर वक्त वो मीठी बातें, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। दोस्ती एक अजीब सा गणित है दोस्तों, दोस्ती एक अजीब सा गणित है। फ़ायदा या नुकसान को इसमें कोई जगह नहीं है। फ़ायदा या नुकसान को इसमें कोई जगह नहीं है। जो हमेशा निभाए दोस्ती, बुनियाद रखे विश्वास की। तुम्हारे याद करते ही भूल कर निजी परेशानी, चिंता ना करे फासले की, जुगाड़ करे सहायता की, हल निकाले मुश्किलों की। समझ लो सच्चा दोस्त है वही। तुम्हारे याद करते ही भूल कर निजी परेशानी, चिंता ना करे फासले की, जुगाड़ करे सहायता की, हल निकाले मुश्किलों की। समझ लो सच्चा दोस्त है वही। प्यारे दोस्तों, सच्चा दोस्त है वही, सच्चा दोस्त है वही। धन्यवाद साथियों। आशा है आपको ये कविता भी पसंद आई होगी। तो इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते एक नई कविता मेरी लिखी, मेरी ज़ुबानी। नमस्कार साथियों, आज हमारे पास आई है नलिनीताई जोशी। उन्होंने सच्चा दोस्त कविता सुनी और उनकी क्या रिएक्शन रही ये आपसे वो शेयर करना चाहती हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। नलिनीताई, दिल से चैनल पर आपका स्वागत। हमारे साथियों को सुनाइए, आपकी क्या रिएक्शन रही, आपके क्या विचार रहे दोस्ती के बारे में। धन्यवाद। अब एक कठिन काम इस कवयित्री ने मुझ पर सौंपा है। अब कोई दोस्त हो या सहेली, कोई झूठा है कोई सच्चा है, ये कहना बड़ी मुश्किल बात है। और एक ये भी है कि हम कौन होते हो किसी को ऐसा स्टैम्प लगाने वाले कि तुम सच्चे हो या नहीं। फिर भी इस कविता में
सच्चे दोस्त के बहुत सारे परिमाण लिखे हैं, तो काम तो हमारा ही बनता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि आज जो हमको सच्चा लगता है कल वो नहीं लग सकता। तो ये भी बदलती चीज है। सच्चा झूठा ये कोई परमानेंट तो नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। ये बदलने वाली चीज है। और फिर जिम्मेदारी तो हमारी बनती है कि हमने ठीक तरह से सोचकर उसको समझना चाहिए कि ये सच्चा है कि नहीं। फिर भी कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। कहने के लिए तो ठीक है, पर अगर हमें कुछ ऐसी नीड आ गई कि जो दूसरा कोई आसानी से पूरी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे सब दोस्त या सहेलियां झूठे हैं। तो हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ मजबूरी तो रहती है, और उस स्थिति में अगर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तो हमारे सब दोस्त या सहेलियां झूठी है, ऐसा नहीं होता। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई है। और एक दूसरी बात यह भी है कि क्या हम भी सच्चे हैं, क्योंकि हम भी किसी के दोस्त है, किसी के ट्रू फ्रेंड है या नहीं। क्योंकि कभी सच्चे होते हैं और कभी स्थिति के अनुसार हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल झूठ बोलना ही पड़ता है। तो क्या हम हमेशा के लिए सच्चे हो गए या झूठ हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ी डिफिकल्ट बात है, कौन सच्चा कौन झूठा। धन्यवाद नलिनी ताई, सुन के बहुत अच्छा लगा। साथियों, आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप भी अपनी परिभाषा बनाइए, आप भी ढूंढिए, आप भी सोचिए क्या आप खुद भी सच्चे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, जो समय पे काम आ सके। तो इंतज़ार करते हैं अगले हफ्ते एक नई कविता, मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।